Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सो व्हाट आर द इवेंट्स दैट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। सो ऑफकोर्स हम जानेंगे डिटेल्स एंड देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा दैट आई क्लेम दिस रीडिंग वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ओके, लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे, 2 ओरेकल डेक्स को हम देखेंगे और हम चैनलाइज्ड मैसेजेस जो है, ठीक है, नॉट पर्सनल मैसेजेस, दीज आर द फ्यूचर इवेंट्स वाला मैसेज वो हम देखेंगे एंड क्यूब्स को भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से हो सकते हैं। हाउ विल बी द नेक्स्ट 72 आवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स। We do have the King of Swords, 5 of Pentacles, Knight of Wands, 6 of Cups, and we do have the Page of Wands. Okay, bottom of the deck हमारे पास है वाव 9 of Pentacles। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा दूसरा डेक देख लेते हैं। So we do have the recall or the memory, totally bananas. We do have the cosmic carrot. We do have the chameleon. We do have the burning bush or the lineage tree. Bottom of the deck हमारे पास है guardian. Wow. ऑल राइट, सो यहाँ पे है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी डू हैव अगेन द फायर साइन। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, सो यस, आई डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स इस तरह से कुछ घटनाएं हो सकती है आपकी ज़िंदगी में कि आपको कोई ऐसी प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ सकता है। ठीक है, यू मे हैव टू पार्टिसिपेट इन, यू कैन से दैट कल्चरल कंपटिशन्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मे बी इन स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड में। ठीक है, यू मे हैव टू पार्टिसिपेट देयर। हो सकता है कि आपको ज्वाइन करना पड़े वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स क्लब सॉरी, कोई स्पोर्ट्स क्लब या कोई भी जगह से हो सकता है कि आपके लिए एक इनविटेशन आए कि देखो आपको इस क्लब के बिहाफ में, इस कंपनी के बिहाफ में, मे बी इस कॉलेज, अपने कॉलेज के बिहाफ में आपको compete करना पड़ेगा। मे बी ग्रुप डिस्कशंस, मे बी डिबेट्स, इंटरव्यूज़, एनीथिंग इट कैन बी ऑन यू कैन से दैट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, नेशनल लेवल हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम मे बी आप अपने बहुत पुराने जो फ्रेंड है उनके साथ आपका अचानक बातचीत हो सकता है। ठीक है, अचानक बातचीत करते करते बहुत सारे मेमोरीज, यहाँ पे देखो विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द रिकॉल और द मेमोरी, ये देखो ऐसे ही नहीं आया, इट हैज़ कम फॉर अ सर्टेन रीज़न, एक पर्टिकुलर कारण से यहाँ पे आया। जो भी मेमोरीज़ है, जो भी यादें हैं आपके साथ इस पर्सन का, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, संबंध कोई भी हो, ठीक है, आपके कलीग हो, आपके एक्स कलीग हो, आपके बैचमेट हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बेस्टी हो, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, सो डेफिनेटली इट्स देयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, रिकॉल और मेमोरी आपको पूरी तरह से ना
याददाश्त जैसे होता है ना, याददाश्त मतलब खोना फिर वापस आना, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गई थी तेरे बारे में। फिर से आप इनके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ इनकी बातें हो रही है, चुप चुप के प्यार भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। स्पेशली आई विल नॉट टॉक अबाउट जेंडर्स, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे बी मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल्स वट एवर बी इट इज़। ना आपके जो बॉस है, आपके जो कमांडिंग इंचार्ज है, वो आपको कुछ इस तरह से जगह पे भेज सकते हैं जहाँ पे शायद उन लोगों को फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत है, और शायद आप उनको हेल्प कर सकते हैं। बीइंग अ गाइड, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ कोच, यू कैन हेल्प देम। हो सकता है आप उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दे, हो सकता है कि उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और आप उनको सलाह दे रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपको उस जगह पे पहुंचना ही पड़ेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके डिपार्टमेंट में, मे बी आपकी फैमिली में, जो रंग बदलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको उनसे स्पेशली इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, चाहे आप कभी से भी देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये काम कुछ ऐसा हो जाने पर आपको कुछ रिवर्स कंपेंसेशन आपको मिल सकता है, मे बी आने जाने का खर्चा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको खुद बेयर नहीं करना पड़ेगा, कंपनी देंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आप भी जाओ उस जगह पे, कुछ न्यू आइडियाज़ आप वहाँ पे जाके, ठीक है, कुछ इम्प्लीमेंट करो, मतलब प्रयोग करो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैम इम्प्लीमेंट करना मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ लाइक दैट कि आपके पर्सन और आपके बीच अचानक हो सकता है कि देयर विल बी इंटीमेसी, बहुत करीब आ जाना अपने पर्सन के साथ। बहुत पहले तो झगड़ा हुआ था, उसके बाद फिर से करीब आ जाना, बहुत ज़्यादा करीब आ जाना। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ सेंशुअल एनर्जी, ओके, विच आई कैन फील। दूसरा चीज़ है कि हो सकता है कि आप सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग में प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र जाप करें, या जो भी आपके मज़हब है उसके अनुसार आप करें। जिस तरह से होता है ना, जैसे लोग सुबह सुबह उठ के पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे को, फिर सूर्य देव को, एक मॉर्निंग रूटीन हो जाता है। उससे हट के ही आप कुछ करोगे, यू विल जस्ट डू सम काइंड ऑफ एडिशनल थिंग, कुछ तो आप करने वाले हैं जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स देगा इन द लॉन्ग टर्म। दूसरा चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ठीक है, दिस इज़ द बर्निंग बुश और द लीनियज ट्री। यहाँ पे जैसे गौतम बुद्ध जी है यहाँ पे, ठीक है, और जैसे उनकी क्राउन चक्र से यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई डू फाइंड यू आर गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फॉर एवर, यू आर गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। अभी ब्लेसिंग्स किसके माध्यम से, कैसे हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए हो जो उस देवता को, उस देवी को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिला है, ठीक है। हो सकता है दैट यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे तो आपको देखोगे आप थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, आप अचानक एक्साइटेड हो जा रहे हो, ठीक है, और उसके नज़दीक आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप मतलब आप सोच रहे नहीं, इसके करीब तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगी। शायद आप डिटैच्ड हो उस इंसान से, शायद आप उस इंसान से काफ़ी दूर है, लेकिन आपको मन करेगा कि दौड़ के और भाग के उस इंसान के पास जाए। हो सकता है कि आपकी पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो आई डू फाइंड जिस तरह से एक शंख बहुत ज़्यादा लाकी माना जाता है हर एक कस्टम्स में ही, ठीक है। सो दिस कॉन्च और द शेल रिप्रेजेंट्स कि आपके घर में, ठीक है, शुभ शुरुआत तो बिल्कुल होने वाला है, ओके। नाउ आई डू फाइंड कि कुछ नंबर्स जैसे 6, 5, 10, ओके, आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 5, 5, 5, 5, 5 बहुत ज़्यादा है। 28, 34, 58, that is 13, 7 and 1 can be important. Now bottom of the deck देखो क्या आ रहा है, 9 of Pentacles with the 4 of Wands। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जिस तरह से आप चाहते थे अपनी जीवन में एक स्टेबिलिटी आप महसूस करना चाहते थे, लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते थे, कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल क्रंच
चल रहा है, लेकिन आप देखोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ इस तरह से आइडियाज़ आएंगे कि ऑटोमेटिकली आप कुछ ऐसा प्लानिंग करोगे, मे बी वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ना मिले, बट हाँ आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली गेट सॉल्व्ड ड्यू टू दिस थिंग्स। दूसरा चीज़ है कि आपको अचानक हो सकता है कि परचेस करने का मन करे, ठीक है, कुछ ऐसा गारमेंट्स का, कॉस्ट्यूम्स का, मेकअप आइटम्स, ऑल दिस थिंग्स जनरली जो वेडिंग में होता है उसके लिए आप पहले ही ख़रीद रहे हो, मे बी अपने वेडिंग के लिए, किसी और की वेडिंग के लिए आप पहले से ही ख़रीद रहे हो ताकि एकदम लास्ट मोमेंट में कोई भी झंझट ना रहे, ठीक है। सो यू विल बी फुल्ली एक्साइटेड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, ये मुझे पता चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे गार्जियन जिस तरह से है कि गार्जियन एंजल्स एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फोर्सेस आर सराउंडिंग यू एंड दे कैन नेवर डिस्ट्रॉय यू। जो भी इविल एनर्जीज है आपके आसपास वो कभी भी आपको कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास गार्जियन एंजल्स की पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, ठीक है। सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मे बी आपकी मूड ऑफ हो सकते हैं कि कुछ दिनों से कुछ सही नहीं जा रहा है, बट ये कब इम्प्रूव होगा, कब सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है जब आप अपने ही सब कुछ अटेंशन आप अपने करियर में दे दोगे और आप अपना काम को ठीक समय पे कंप्लीट कर लोगे, डेडलाइन पे कंप्लीट कर लोगे, डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लेना, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लोगे, एंड आई कैन फील देन देयर इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन, तभी जाके हालात जैसे सुधरने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से देखो गौतम बुद्ध जी को निर्वाणा मिला था कठोर मेडिटेशन के बाद, ठीक है, उनको एक दिन में तो नहीं मिला होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो एक कठोर मेडिटेशन के बाद जब निर्वाणा मिलता है, मतलब नॉलेज, एनलाइटनमेंट, तो आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट कि इंस्टेंट नूडल्स की तरह सब कुछ हो। इट विल टेक टाइम, बट आपको भी रुकना नहीं है, ठीक है, आपको भी झुकना नहीं है। यू आर वेरी सिंसियर, आप बहुत सिंसियर है, आप बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक अ, यू कैन से दैट ग्लोइंग स्टार, ठीक है। सो यू कैनॉट डू लाइक दैट, आप रुक नहीं सकते किसी के लिए, यू कैनॉट स्टॉप एंड यू शुड नॉट स्टॉप। जो मुझे दिख रहा है कि आप सूखे जगह पे भी, रेगिस्तान में भी, एक जहाँ पे कभी भी बरसात नहीं हुआ है वहाँ पे भी आप फूल उगा सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिकॉज यू हैव द टेक्निकल माइंड टू सॉल्व एनी इशू। आपके पास है वो दिमाग जहाँ पे कठिनाई से जूझते हुए लोगों को आप ही रिलीव कर सकते हैं, मे बी आप चैरिटी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी में भी आपकी फैमिली से भी हो सकता है कि आप दान करें, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंट्यूटिव मैसेजेस। सो लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग। मैंने आपको बताया कि आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हीलिंग इन द डिवाइन चैम्बर ऑफ द लेडी आइसिस। यहाँ पे आइसिस जो है ना वो हाई प्रिस्टेस है, उनकी देवी, इजिप्शियन गॉड, ओके। सो मुझे दिख रहा है उनकी आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, एंड डेफिनेटली आपकी जो सारे पास्ट इश्यूज़ थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है, अनरिजॉल्व थे, वो रिजॉल्व होंगे, मतलब सोल्यूशन मिलेगा। क्वीन ऑफ द हेवन, ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन एम्प्रेस ऑफ द स्काइज। हु इज़ द एम्प्रेस? एम्प्रेस कौन है? एक केयरिंग, एक नर्चरिंग मदर, ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर एक्सट्रीमली ओके मदरली नेचर, ठीक है। सो आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आप मदरली नेचर भी हो, या अगर आपके ये पार्टनर है तो आपके सारे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप बात करके तो देखो। पावर ओवर द 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस। मैंने आपको कहा कि मेरा जो रीडिंग है ना बहुत ज़्यादा मैच ही होता है। यहाँ पे डेक से हमारे पास आया था गार्जियन, और तब मैंने आपको बताया था कि लोअर एनर्जी जो है, जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, मतलब जो नहीं चाहते हैं आप आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, देखो वो आपके सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन वो आपके शत्रु के रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं।
तो वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि गार्जियन एंजल जो है आपको सारी समस्या से, ठीक है, समाधान कर देगी। और यहाँ पे भी इस तरह से है दैट पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियन, यहाँ पे स्कॉर्पियंस की एनर्जी, यहाँ पे मतलब स्कॉर्पियंस दे हैव द पॉइजन, ओके। सो उस पॉइजन को, ठीक है, डेफिनेटली लोअर वाइब्रेशनल जो फोर्सेस है, ठीक है, उसके ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हो इस सर्कल के अंदर, आप सेफ है, बिकॉज आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करने वाले हैं। 100% इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। सो जब हम सही रास्ते पे जाते, जैसे मैनेजमेंट में एक थ्योरी था, डिवाइंस थ्योरी ऑफ दिस थिंग। सो यहाँ पे क्या था, जितना आप प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे, उल्टा एनर्जी, सेम वाइब्रेशनल एनर्जी आपको अपोज करेंगे ताकि आप उस डायरेक्शन पे ना पहुँचें। वो आपको न्यूट्रल कर देंगे, प्लस माइनस इक्वल्स टू 0। बट अगर आपकी प्लस संख्या ज़्यादा है, सो माइनस करने से भी कुछ रिमाइंडर रह जाता है। आपको समझ में आ रहा है? अगर 5 है तो यहाँ से 4 है, रिमाइंडर तो 1 है, तो आप जीते। लेकिन अगर 5 है बट वहाँ पे -6 है, तो माइनस में जा रहे हैं आप, राइट? तो आप प्रोटेक्टेड बिल्कुल नहीं हैं, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे क्या है, पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस। लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस को पूरी तरह से काबू करने के लिए ऑफ कोर्स एंजल्स आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, यू आर एट ऑल नॉट अलोन। अगर आप अकेले होते तो आप डील नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं। I love this box, you know. When I went to Rajasthan, I purchased it. और मुझे बहुत ज़्यादा कारीगरी आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है। सो many things I purchased from online, बट कुछ जगह है जो फेमस है उस जगह के लिए, तो मैं वहाँ से परचेज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे भी आप जानते थे, मैंने ब्लॉग में भी आपको दिखा है कि बहुत इम्पल्सिव शॉपिंग मैं करती हूँ, बट इट वॉज रियली ग्रेट। रेनबो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। सो यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। मैंने आपको कहा ना, शाइनेस, आप इंट्रोवर्ट मत रहिए प्लीज़। किससे आप इंट्रोवर्ट रह रहे हैं पता नहीं। मच एज डिफरेंस, हो सकता है कि आप जिनके साथ मुलाकात कर रहे हैं या जिनके साथ आपकी मुलाकात होगी, बहुत अच्छे से बात होगी, मे बी दे हैव द एज डिफरेंस, ओके। मे बी यू आर यंगर, दे आर ओल्डर, दे आर यंगर, यू आर ओल्डर। एज डिफरेंस बार बार आ रहा है। हो सकता है शादी, स्पाउस, यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी की शादी फिक्स हो सकती है, या आपके घर परिवार में किसी और की हो सकती है, ओके। हॉर्स रेस, जैसे घोड़ा जो है, यहाँ पे देखो, जैसे आप ना भाग रहे हैं, जैसे कोई रेस में, जैसे घोड़ा भागता है, मे बी हॉर्स रेस आप देखने के लिए जाओ, वो भी हो सकता है। ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली, आपके पार्टनर हो सकता है उनको ट्रैवल करना पड़े, या आपको हो सकता है करना पड़े नेक्स्ट 72 आवर्स में। गुड लुकिंग, फिजिकली प्लीजिंग, हो सकता है कि आप जिनसे भी मुलाकात करने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद शायद आपने उनको लाइव नहीं देखा, या सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स ही देखा, कुछ ही फ़ोटोग्राफ्स शायद वो पोस्ट करते हैं। तो आप उनको रूबरू जब मिलेंगे तब आप बहुत, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज यू विल बी मीटिंग देम। कुंडली मैचिंग रिक्वायर्ड, अगर किसी का शादी आपके घर में फिक्स हो रहा है, तो मे बी आपके मम्मी पापा उनसे साथ कुंडली मिलाएंगे। ग्रेट फिजिकल अपीयरेंस, हो सकता है किसी का जिनके साथ आप मिलने वाले हैं, ओके। दिस आर नॉट इन दिस, ओके। सो लेट मी सी विद द क्यूब्स। यहाँ पे मैं नक्षत्र थोड़ा बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे नक्षत्र में से दिखाई दे रहा है पुष्य, पुनर्वसु, अश्लेषा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है विशाखा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है द नक्षत्र ऑफ दिस वन, चित्रा, ऑलराइट, एंड स्वाति, ओके। अनुराधा, ओके, एंड हस्ता। बाकी भी हो सकता है, बट आई फाउंड इट मोस्ट इम्पोर्टेंट।
सबसे बड़ा रुपया देखो यहाँ पे है, यहाँ पे शिप है, यहाँ पे है, दिखा यूनिकॉर्न बार बार आ रहा है यहाँ पे। अपने नेशन के लिए मैंने आपको यही कहा था, शायद आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई ऐसे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे मे बी आप वॉल्टियर है, मे बी आप खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपके चिंताएं है रिलेटेड अबाउट द मनीटरी मैटर्स, कि किस तरह से मैं इनकम बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से मैं इनकम बढ़ा सकती हूँ, क्या सोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, ठीक है, क्या हो सकता है इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में रिसेशन आए तो क्या होगा, ठीक है, उस तरह से अगर आपकी भावनाएं हैं, शेयर मार्केट अगर क्रैश कर रहा है, शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा, इस तरह का सोच भावनाएं आपके मन में चलता ही रहेगा, या आपके पार्टनर के मन में। कुछ दूर जगह पे ट्रैवल होने की संभावना है, लेकिन शायद आप सोचोगे कि करना है या नहीं करना है, बट यू विल फील मच मोर रिलीव्ड अगर थोड़ा सा आप सोचो ट्रैवल करने का। मे बी इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ विथ यू, सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून की बात किया जा रहा है, जहाँ पे भाग्य हमेशा हमारा साथ दे ज़रूरी नहीं, लेकिन हम उस फील्ड में जा सकते हैं जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, उसके वजह से एक्शन अच्छा हो, ठीक है। ओके, आई फाइंड यू मे बी आप कुछ इमरजेंसी में कांटेक्ट करें किसी फायर डिपार्टमेंट को, या हो सकता है, देखो जो सत्य है ना मैं बता देती हूँ, किसी को पसंद है या नहीं है उसके हिसाब से नहीं रीडिंग होगा उसी के हिसाब से जो आने वाला है, जो संभावना होता है उसका, ठीक है। हो सकता है कि यू आर इन दैट डिपार्टमेंट, हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा लोड मिल रहा है, नाइट शिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, हेक्टिक स्केड्यूल्स आपके हो रहा है, लेकिन रिवॉर्ड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि रिवॉर्ड आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है कि आपको एक हॉलीडे पैकेज ही मिल जाए कंपनी से, हो सकता है कि टूर ट्रैवल टू अ डिफरेंट कंट्री मिल जाए, उसका आपको ऑलरेडी एक टिकट मिल जाए, ठीक है। सो जैसे बोला जाता है कि मेहनत का फल जो है तुरंत नहीं मिल रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ मनी ना होके, पैसा ना होके, उस तरह के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.